प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर नहीं देखेंगे। आज की इस वीडियो में आप एप्लीकेशन देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की और मैट्रिसेस की। हाँ बच्चों, मैट्रिसेस के अंदर आपने ये पढ़ा होगा Ax इज इक्वल्स टू बी, तो वही हम यहाँ पे आज डिटर्मिनेंट में भी पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इसका जो आज काम है वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। क्या है, देखो बच्चों, इसके अंदर दो सिस्टम हमारे होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो देखो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। दिस सिस्टम ऑफ अ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। बच्चों, अगर कोई भी इक्वेशन है उसका अगर सॉल्यूशन एक या एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा तो वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्या होगा, जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब बच्चों इसके ऊपर एक काम करती है। वो क्या काम करती है, वी रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन ओनली। बच्चों इसके अंदर जो मेनली होता क्या है कि एक यूनिक सॉल्यूशन हमारे को मिलता है। जो क्या होता है वो देखिए, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के साथ हम इसका एक यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन एंड सॉल्व दैम यूजिंग इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब बच्चों इसके अंदर आपको ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन, ये तीसरी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब अपन ने इसको मैट्रिक्स में लेना सीखा था कि जो इसके कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हम एज अ ए मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे। एक्स जो होता है, इसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम एक्स मैट्रिक्स में रखेंगे, यानी एक्स वाई जेड। एंड जो डिटर्मिनेंट यानी डी होता है, D1 D2 D3, यानी जो सॉल्यूशन होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो हम एज अ बी रखते हैं, जो अनदर मैट्रिक्स या कांस्टेंट होते हैं। तो वो क्या होता है, D1 D2 एंड D3। तो अपन उसको कैसे लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। क्या हो गया, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये टर्म हमारे को मिलेगी। इक्वल्स टू में ये एज इट इज आई गया। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर भी क्या होते हैं, दो केस बनते हैं। वो दो केस किस तरीके से बनेंगे, जैसे कि मान लो इफ़ ए इज़ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर बच्चों नॉन सिंगुलर है यानी डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन दोनों साइड में इन्वर्स का यानी ए इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस ए को यहाँ से बाहर निकाल के इसके साथ ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। तो बच्चों ए इन्वर्स और ए का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हो गया। तो ये क्या वैल्यू हो गई, आई एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। यहाँ पे बच्चों ये जो चीज़ है वो देखने लायक है, ये हमने जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर था उसमें नहीं पढ़ा था। This matrix equation provides unique solution for the given system of the equation. As a inverse of matrix is a unique, this method of solving system of a equation is known as matrix method. अब बच्चों इसके अंदर हमारे को ये जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी बिल्कुल सटीक, यानी सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा। खूब सारे सॉल्यूशन उसमें हमारे को नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक चीज़ और अपन देख लेते हैं। इसी के अंदर केस टू है। केस टू क्या है, पहले अपन ने देखा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, जीरो था, तब हमारा ये था। अब अपन सपोज कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, इसका मतलब जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस के अंदर हम क्या कहते हैं, इस केस के अंदर हम कहते हैं कि इफ़ एडजॉइंट ए ब्रैकेट क्लोज बी, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ, यानी जो कांस्टेंट अपन ने निकाल के रखे थे उन लीनियर इक्वेशंस के, उसका अपन जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तब मल्टीप्लाई बाय बी। बी क्या थे अपने, बी थे जो इक्वल्स टू में जो कांस्टेंट है D1 D2 D3, वो था बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं आती है, ज़ीरो कैसे है बच्चों, यहाँ पे डिटर्मिनेंट और लगा लेना। ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा उसका जो वैल्यू है अगर वो ज़ीरो नहीं है देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, और सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अगर बच्चों एडजॉइंट ऑफ ई बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी इसका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हुआ देन द सॉल्यूशन मे बी एग्जिस्ट, मतलब शायद सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है।
तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा तो मैनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन। और ये वाली जो चीज़ है, ये अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है, तो अपन उसके अंदर इसको अच्छे से और तरीके से समझेंगे। तो बच्चों वीडियो अगर थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।